हत्या क्यों हुआ? क्या है? उनसे पूछना चाहिए। स्पॉट पर आया, तुम नीचे जाकर देखा है कुआं में 1.5 फीट पानी है, 1.5 फीट पानी में कोई डूब कर मरेगा? कि बलात्कारी और अपराधी के पास भी तो ब्रेन होता है। कभी कभी ये लोग पुलिस के ब्रेन को फेल कर देता है। तो क्यों फेल करता है? प्रशासन निष्पक्षता के साथ काम नहीं करती है। इसको सील करना चाहिए। क्या है? प्रायोजित हत्या है। अप्रायोजित हत्या को, दोषियों को अगर आप छोड़ेंगे तो बहुत बड़ा सोसाइटी में विद्वेष होगा और अपराधियों बलात्कारियों का मन बढ़ेगा और समाज के लिए खतरा होगा। किसी के बेटी बहन के साथ ये लोग ऐसे कर सकता है। इसलिए सब समाज को, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, बलात्कारियों को, दुष्कर्मियों को सजा दिलाने के लिए सामूहिक रूप से उतरना चाहिए। और चाहे कानूनी पहलू हो, चाहे जिस पहलू पर हो, सकारात्मक प्लेटफॉर्म होना चाहिए और उस पर जो है लड़ाई लड़नी चाहिए और दोषियों को कारावास कराना चाहिए। ऐसे लोगों को तो आजीवन टिल डेथ होना चाहिए सजा, मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास और होना चाहिए अगर केस को बढ़िया से अगर आईओ देखेगी। निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, अभी हम फिर जो है डेरनी थाना के वही सारण जिले में हैं और फिर उसी स्पॉट पर पहुंचे हैं जहां पे एक तरीके से कह लीजिए कि सारण की निर्भया बनी है। यहाँ पे कुआं वही मैं दिखा दूं और किस्सा वही ठाकुर का कुआं, ठाकुर की बेटी। और फिर तो मनोज झा जो है वो पार्लियामेंट में समझाई दिए थे कि कितना बड़ा बवाल मचा था। और देखिए, आज हमारे साथ पटना से चल के आए हैं जान के इसी केस में क्रिमिनल लॉयर हैं हाई कोर्ट के पटना उच्च न्यायालय के डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। और मौका मुआयना, क्योंकि क्रिमिनल की दृष्टिकोण से क्या क्या घटनाएं यहाँ पर संभव हैं, तो पूरा मौका मुआयना करने आए हैं। कौशलेंद्र जी, क्या कहिएगा? पहले तो कुआं आपने देखा, पीओसी यही है और अभी तक देख लीजिए, सबसे बड़ी बात जो हमने देखा है पटना पुलिस को या बिहार पुलिस को, पीओसी पे जिसको मर्जी, हम भी आए हैं तो आ गए, कहीं कोई मॉनिटरिंग नहीं किया गया है कि नहीं भाई ये अभी क्षेत्र जो है यहाँ पे ऐसी घटना घटी है। क्या कहिएगा इस पे? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। प्रशासन का रवैया जो है असौहार्दात्मक रवैया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम होगी। सबसे पहले देखिए, मैं इस कुआं को बहुत गंभीरतापूर्ण देखा, इसकी गहराई को, इसकी चौड़ाई को। तो अगर कोई भी उस तरह के घटना घटती है तो सर्वप्रथम इस कुओं को भी सील करना चाहिए था। वो अभी नहीं सील किया गया है। और जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, चाहे यहाँ के लोग बताए, इनके पिताजी हैं, उधर भाई हैं, तो बताया कि घटना यहीं पर घटी है, पीओसी यही है। और स्थिति जब हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये सुनसान जगह है। बड़ा हमारी मानवता शीर्षक रो पड़ती है कि इतनी गरीब परिवार, शायद यह सवर्ण जाति में जन्म लेने के बाद भी एक दलित से भी इसकी बदतर स्थिति है। तो इसके लिए कोई आगे आने वाले नहीं महसूस होते हैं मुझे। थोड़ा सा क्वेश्चन जी, थोड़ा सा भीतर की परिस्थिति हम आपको दिखा दें। आइए थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि पहले दिन से निष्कर्ष भारत इस खबर को यहाँ और नीट का, ये देखिए, ये जहां पर ये घटना जो घटी है, जैसा कि परिवार के लोग बता रहे हैं, गांव वाले बता रहे हैं, ये देखिए, ये बच्ची जो है, ये देखिए, ये परिस्थिति है यहाँ की। मैं आपको दिखा देता हूं। और यहीं से खींचकर उसको ले जाया गया है। ये आप देखिए, जहां घटना घटी है वो स्पॉट भी जरा सा आप देख लीजिए। ये देखिए, आइए आप, हम आपको दिखाते हैं। ये घटना, यहाँ घटना को अंजाम दिया गया है। ये देखिए, ये प्लेस है। चूड़ी अभी तक उस बच्ची की यहाँ पड़ी हुई है। जो भी हो, और ये जो सूत्रों की हवाले से खबर है जो है कि यहाँ पर ये घटना घटी है। जब देर हुई है उसके बाद, जैसा कि लोगों ने बताया है यहाँ के, कि फिर इसी जगह से या तो उसको यहीं पे मार दिया गया हो। आपको क्या लगता है, क्या कुएं में गिरने से मौत हो सकती है? जो कुएं की, जो जितना कुएं में पानी है, नहीं, हमारे समझ तो नहीं लगता। कुएं में अगर गिरने से अगर मौत भी होती
तो उसके पहले बहुत चिल्ला थी। हाँ। तो बगल वाले घर वाले क्या करते, जरूर पहुंच जाते। बिल्कुल। उसको क्या है, बीइंग लॉयर, सिचुएशन को जब मैं देख रहा हूँ स्पॉट पर आकर के, तो मुझे यह महसूस हो रहा है कि पहले मुझे नहीं लगता था, उसके साथ काफी छेड़छाड़ का प्रयास किया गया। मैं नहीं कर रहा हूँ तो उसके क्रम में वो सफल भी हो गए होंगे, जो बलात्कारी लोग होंगे। वो मतलब चिल्लाना शुरू किए होगा तो मार दिया होगा, मार करके कुआं में ले जाकर डाल दिया। सुनसान जगह है, तो सुनसान जगह है, बगल में 3-4 घर है। अब वो लोग कितनी निष्पक्षता के साथ इस पर ध्यान दे रहे होंगे या सपोर्ट करते होंगे, क्योंकि देखिए इस तरह के जब घटनाएं घटती है तो अपराधी को भी लोग जाति के आधार पर प्रश्रय देना शुरू कर देते हैं, और वोट की राजनीति के लिए नेता लोग भी चुप हो जाते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो यह क्लियर होता है। पहले मुझे भी लगा था, इसलिए मैं स्पॉट पर आया कि जब तक मतलब हम नहीं जाएंगे जहां घटना घटी है, पहले ऑकरेंस जो है, और यहाँ से ऐसे घसीट के वहां पे फेंक दिया। यहाँ देखिए क्या है ना, अभी तो अंदर खुलवा करके हमने देखा, फादर भी हैं, भाई भी हैं और भाई हैं, चाचा भी हैं, देखिए बैठे हुए हैं। तो सर्वप्रथम यह साबित हो गया है, आज मुझे यह लगा कि नहीं, उसके साथ तो अब गलती हो गया, और गलती हुआ उसके साथ, और अब दोषियों को नहीं बचना चाहिए। प्रशासन शायद निष्पक्षता के साथ जांच नहीं कर रही है। तो प्रशासन तो डॉक्टर कौशलेंद्र, अभी एसपी ने पहले ही बयान दे दिया कि प्रेम प्रसंग का मामला है। ये लोग मतलब डॉक्टर संजय, महाभारत के संजय की आंखें इन्हीं के बिहार पुलिस के पास आ गई है। प्रेम प्रसंग में क्या हत्या लिखा हुआ उसका अंजाम हत्या होता है प्रेमिका। तो कहने का अर्थ तो मैं बता रहा हूं ना कि प्रशासन कहीं न कहीं से दबाव में है, और जिस तरह से मैं देखा अभी जहां पर यह घटना घटित हुई है, यह क्लियर है कि जोर जबरदस्ती क्या होगा वो नहीं डिनाई कर रही होगी। इसलिए कि जो माली ऊपर आप देख रहे हैं जो स्थिति है, ये पुराना उनका मकान है, माली हालत इतनी खराब है। वो बांस उस लेने जलावन के लिए आती थी, बीपीएल इतनी गरीब है, बीपीएल से मिला है वो छोटा सिलेंडर वाला। तो कहने का अर्थ है कि हमारी भी लायर बड़ा हट के मजबूत होता है, लेकिन उसके अंदर भी मानवीयता होता है। तो मेरी भी मानवता शीर्षक कर रो पड़ी है यहाँ पर। नहीं, अभी हम कानूनी पहलू पे ही सिर्फ बात करें। आप एक बात मुझे बता दीजिए, बात की बातें हम वहां दरवाजे पे करेंगे। एक बात बता दीजिए कि क्या इस मामले में पुलिस, प्रेम प्रसंग है तो क्या प्रेम प्रसंग में हत्या कर दी जाएगी? क्या प्रेम प्रसंग है तो उसमें है? मैं तो खुद बोला कि प्रेमी को किसने राइट दिया है? अरे हुआ है क्या कि वो लोग सामूहिक रूप से इसके साथ दुष्कर्म करना चाहा। लड़की कम उम्र के थी, रिवोल्ट उतना नहीं कर पाती, चिल्लाती भी तो एक सीमा होता है, उसमें मार दिया है दबा करके सब, और उसको डाल दिया होगा। जो यहाँ इसे अभी आने के बाद लगा। देखिए मैं पत्रकार महोदय स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर कौशलेंद्र कुएं में इतना पानी नहीं है कि कोई डूब जाएगा। आप कुआं में देखिए, देख लीजिए, देखिए लड़की कम से कम 5 फुट की है, वो देख लीजिए। बांस डाला हुआ है नीचे से, उनको देखिए बांस डाला हुआ है। तो कितना है, 2 फीट कुआं, 2 फीट में कोई मरेगा खुद के? बताइए, 2 फीट में मरेगा? अरे उसको मार करके हाँ बिल्कुल, और डाल दिया। देखा कि 2-4 दिन के बाद लोग जानेगा और दूसरे रूप दे देंगे, क्योंकि बलात्कारी और अपराधी के पास भी तो ब्रेन होता है। कभी कभी ये लोग पुलिस के ब्रेन को फेल कर देता है। तो क्यों फेल करता है? प्रशासन निष्पक्षता के साथ काम नहीं करती है। इसको सील करना चाहिए था। बिल्कुल भाई, सील करना चाहिए। अभी मेजरमेंट अब देख लीजिए, पटना के एक जाने माने क्रिमिनल वकील हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, कह रहे हैं कि देखिए इस नीट मामला में भी यही हुआ, पीओसी को सील नहीं किया गया था, जिसके कारण तमाम सबूत वहां भी मिटाए गए, और यहाँ भी पीओसी अभी तक देखिए। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, इसको जरा आप देखिए, पीपल का जम गया, इसको हटाइए। हाँ, वो बांस को हमसे नहीं पकड़ा रहा है, थोड़ा नीचे चला गया है। मुश्किल से लगता है कि 2-2.5 फीट पानी है। तो किसी भी जल मापन यंत्र है, चाहे जो विशेषज्ञ है, उनसे मापन करवा लेता। क्या 2 फीट में कोई गिर के मरेगा? बिल्कुल। अगर यही तो सवाल निष्कर्ष भारत भी पूछ रहा है। 2 फीट में गिर के मरेगा तो निश्चित है कि उसको बॉडी पर बहुत खरोच आएगा, टूटेगा, कुएं के फ्रैक्चर नहीं, रेप्चर होगा बॉडी। तो ऐसा तो कहीं कुछ है नहीं। तो यह प्रमाणित करता है कि यह एक प्रायोजित हत्या है। अब प्रायोजित हत्या को, दोषियों को अगर आप छोड़ेंगे तो बहुत बड़ा सोसाइटी में विद्वेष होगा, और अपराधियों, बलात्कारियों का मन बढ़ेगा, और समाज के लिए खतरा होगा। किसी के बेटी बहन के साथ ये लोग ऐसे कर सकता है। इसलिए सब समाज को, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, बलात्कारियों को, दुष्कर्मियों को सजा दिलाने के लिए सामूहिक रूप से उतरना चाहिए। और चाहे कानूनी पहलू हो, चाहे जिस पहलू पर हो, सकारात्मक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और उस पर जो है लड़ाई लड़नी चाहिए, और दोषियों को
कारावास कराना चाहिए। ऐसे लोगों को तो आजीवन टिल डेथ होना चाहिए सजा, मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास और होना चाहिए। अगर केस को बढ़िया से अगर आयोग देखेगी, पुलिस वाले अगर इसमें मदद करेंगे, नहीं तो ऐसे ऐसे होते रहेगा घटना, हम आप आते रहेंगे। ठीक है, आज हम आए इसलिए आए कि इस घटना को बारीकी से मैंने देखा नहीं था, आप लोग के द्वारा जो मिल रहा था सूचना था, आज मैंने आपसे समय भी बता दिया था कि मैं जाऊंगा। यह सौभाग्य है कि आप लोग भी आ गए, तो मैं आया हूं। और जितना इस मृतक के माता पिता जो है, बात में ये करेंगे, लेकिन क्या आप यदि छपरा न्यायालय से न्याय नहीं मिलता तो क्या उच्च न्यायालय में आप इस परिवार को मैं उसी पर बोल रहा था, इनको मैं कह रहा हूं कि आपको छपरा में भी होगा मदद हम करेंगे, लेकिन हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के वकील हैं, हमेशा छपरा आना संभव नहीं है। लेकिन उस केस को मैं यहाँ से रिपेयर करवाने में भरपूर जो हमसे जुड़े हुए छपरा में लायर लोग हैं, और आपको आर्थिक संसाधन, चाहे किसी से संसाधन का दिक्कत होगा, मैं यहाँ इस कोर्ट में भी दूंगा। चलिए, बहुत बड़ी बात कि डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जो हैं उन्होंने कहा कि मैं आर्थिक रूप से तो छोड़ ही दीजिए, कानूनी रूप से भी छपरा में मेरी जो पूरी टीम है निःशुल्क उसमें मदद करने के लिए तैयार हैं। मौके वारदात पर पहुंचे हैं, तमाम बारीकी से जांच की है। पुलिस इतनी बारीकी से जांच नहीं कर सकती जितना कि एक क्रिमिनल लॉयर जो है एक आप ऐसे देखिए ना, एक अंधा भी कम नजर आने वाले लोगों को भी लगेगा कि 2 फीट पानी है इस कुआं में, तो 2 फीट में किसी की मृत्यु हो सकती है, मात्र 2 फीट। कहा जाता है कि जब मौत आने लगती है तो लोग अपने को बचाने लगते हैं, तो बचाने लगेंगे तो उसको हाथ फेंकाएगा, पैर फेंकाएगा, तो निश्चित है चिल्लाएगा, तो खड़ी होगी, चिल्लाएगा, तो निश्चित है कि इसमें मार के फेंक दिया है। ये क्लियर है, उसकी हत्या अंदर हुई है। जो अभी आपने जगह को मुझे दिखाया उसको डाल दिया। तो हमारे समझ से लगता है कि यह घटना दिल दहला देने वाली घटना है। मैं किसी पीड़िता से हमको कभी परिचय था, उसके परिवार से एक मानवता के नाते मैं यहाँ आया हूँ, और जितना भी उसके पिता को जरूरत पड़ेगा कानूनी सलाह मैं मुफ्त में तो दूंगा ही, वो अलग। आर्थिक के लिए हम देख रहे हैं, इनकी बहुत माली स्थिति खराब है, इनकी ये भी। तो हमने मौके वारदात पर आपको दिखा दिया, और ये जो सारण पुलिस का बहाना प्रेम प्रसंग का है, इसीलिए डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण आज पटना हाई कोर्ट से यहां आ गए हैं। पटना हाई कोर्ट के जाने माने क्रिमिनल के वकील, और जो बता दिया उन्होंने कि नाप कर दिखा दिया जाए। सबसे बड़ी बात कि फिर से सीन क्रिएट कर लिया जाए। उस तरीक 2 फुट के एक बोरे में 5 जितनी उस लड़की की हाइट थी उतने बड़े का पुतला बना के इसमें डालकर देख लिया जाए कि क्या वो डूबता है कि नहीं डूबता। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें 2 फीट पुलिस हमें मत सिखाए कि क्या होता है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन हम लोग भी जानते हैं, और इसीलिए डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण को आ रहे थे, हमें कहे कि आप भी चले। हमने कहा कि हम तो सब कुछ देख के आए, लेकिन निष्कर्ष भारत इस चैप्टर को उठाते रहा है, उठाते रहेगा, और जब तक न्याय नहीं मिलता इस बच्ची को, डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण परिवार के साथ खड़े हैं। चलते हैं जरा घर। हर तरह से खड़ा है, हर तरह से, सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक, हर रूपों में मैं खड़ा मिलूंगा।